कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार को कुतुब मीनार भी कहा जाता है और कुतुब मीनार एक मीनार और विजय मीनार है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है जो तोमर राजपूतों द्वारा स्थापित दिल्ली के सबसे पुराने किलेदार शहर लाल कोट की साइट पर स्थित है। ये दक्षिण दिल्ली भारत के महरौली क्षेत्र में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये शहर में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण ज्यादातर 1199 और 1220 के बीच हुआ था। इसकी तुलना सी के अफगानिस्तान में जाम की 62 मीटर लंबी ईंटों वाली मीनार से की जा सकती है। 1190 जिसका निर्माण दिल्ली टावर की संभावित शुरुआत से लगभग एक दशक पहले किया गया था। दोनों की सतहों को विस्तृत रूप से शिलालेखों और ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है। कुतुब मीनार में एक शाफ्ट है जो प्रत्येक चरण के शीर्ष पर बालकनियों के नीचे शानदार स्टेलेक्टाइट ब्रैकेटिंग से सुसज्जित है। सामान्य तौर पर भारत में मीनारों का उपयोग धीमा था और अक्सर उन्हें मुख्य मस्जिद से अलग कर दिया जाता था जहां वे मौजूद थीं। इस्लामी वास्तुकला। यह विजय मीनार पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला और दक्षिण पश्चिमी एशियाई डिजाइन के संश्लेषण का प्रतीक है। एलिजाबेथ लेम्बोन का इस्लाम साम्राज्यों से परे, भारत और हिंद महासागर में मस्जिदों और इस्लामी परिदृश्यों का अध्ययन दक्षिण एशिया में इस्लाम की शुरुआत और इस क्षेत्र ने इस्लामी धार्मिक वास्तुकला को कैसे प्रभावित किया। इस्लामिक पश्चिम से आए ये नए मुसलमान मंगोल साम्राज्य से भाग गए और भारत आ गए जहां उन्होंने धार्मिक केंद्रों का निर्माण किया। कुतुब मीनार इन नए मुस्लिम समुदायों के लिए एक केंद्रीय माकर के रूप में कार्य करता है और साथ ही क्षेत्र में इस्लाम की उपस्थिति की याद दिलाता है। मीनार की वास्तुकला मध्य पूर्व में निर्मित मस्जिदों की विशिष्ट शैली और डिजाइन से काफी भिन्न है। इन संरचनाओं की शैली इंडिक मंदिरों जैसे स्थानीय वास्तुकला से काफी प्रभावित है। इसने कुतुब मीनार के निर्माण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों, तकनीकों और सजावट को प्रभावित किया। मीनार इस मायने में अद्वितीय है कि ऐतिहासिक रूप से ये टावर मीनारें 17वीं शताब्दी तक दक्षिण एशियाई इस्लामी डिजाइन में असामान्य थीं। यह अंतराल भारत में विशिष्ट मध्य पूर्वी शैली को धीमी गति से अपनाने के कारण है। यह मुख्य मस्जिद से भी अलग है। ये दर्शाता है कि मूल संस्कृति ने मध्य पूर्वी संरचना के डिजाइन को कैसे प्रभावित किया। वेद प्रकाश ने अपने निबंध द कुतुब मीनार फ्रॉम कंटेम्पररी एंड नियर कंटेम्पररी सोर्सेज में लिखा है कि कुतुब मीनार को हिंदू मुस्लिम परंपराओं के सम्मिलन या संश्लेषण का सबसे पहला और सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इस समयावधि के दौरान दक्षिण एशिया में निर्मित कई मस्जिदों की तरह मीनार का निर्माण हिंदू मजदूरों और कारीगरों द्वारा किया गया था, लेकिन मुस्लिम वास्तुकारों द्वारा इसकी देखरेख की गई थी। इससे एक ऐसा निर्माण हुआ जिसमें हिंदू और इस्लामी धार्मिक वास्तुकला दोनों का संश्लेषण हुआ। चूंकि कुछ शिल्पकार हिंदू थे और कुरान से अपरिचित थे, इसलिए शिलालेख व्यवस्थित कुरान ग्रंथों और अन्य अरबी अभिव्यक्तियों का संकलन है। इतिहास। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के गढ़ लाल कोट के खंडहरों पर किया गया था। कुतुब मीनार की शुरुआत कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाद हुई थी। अपनी गौरी मातृभूमि कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश से संदर्भ लेते हुए 1199 और 1503 के बीच कुव्वत उल इस्लाम के दक्षिण पूर्वी कोने पर एक मीनार का निर्माण किया। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि टावर का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है जिसने इसे शुरू किया था। ये भी संभव है कि इसका नाम 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया हो क्योंकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश उनके भक्त थे। मीनार कुतुब परिसर के कई ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों से घिरा हुआ है। मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 में किया गया था। ये दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी मौजूदा मस्जिद है। इसमें एक आयताकार आंगन है जो नक्काशीदार स्तंभों और 27 जैन और हिंदू मंदिरों के वास्तुशिल्प सदस्यों से घिरा हुआ है, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त कर दिया था, जैसा कि मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार पर उनके शिलालेख में दर्ज है। बाद में एक ऊंची मेहराबदार स्क्रीन बनाई गई और मस्जिद का विस्तार शमसुद्दीन इल्तुतमिश डी 1210-35 और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। प्रांगण में लौह स्तंभ पर 4वीं शताब्दी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक शिलालेख है, जिसके अनुसार स्तंभ को चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में विष्णुपद नामक पहाड़ी पर भगवान विष्णु के विष्णुध्वज मानक के रूप में स्थापित किया गया था। मस्जिद परिसर भारतीय उपमहाद्वीप में बचे सबसे पुराने मस्जिद परिसरों में से एक है। पास का स्तंभयुक्त गुंबद, जिसे स्मिथ्स फॉली के नाम से जाना जाता है, टावर की 19वीं सदी की बहाली का अवशेष है जिसमें कुछ और कहानियों को जोड़ने का गलत प्रयास शामिल था। 1505 में आए भूकंप से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने कराई थी। 1 सितंबर 1803 को एक बड़े भूकंप से गंभीर क्षति हुई।
ब्रिटिश भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने 1828 में टावर का नवीनीकरण किया और छठी मंजिल बनाते हुए पांचवी मंजिल पर एक स्तंभयुक्त गुंबद स्थापित किया। 1848 में विस्काउंट हॉर्डिंग, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, के निर्देशों के तहत गुंबद को हटा दिया गया था। उन दिनों इसे कुतुब मीनार के पूर्व में जमीनी स्तर पर पुनः स्थापित किया गया, जहां यह अभी भी है। इसे स्मिथस के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला। कुतुब मीनार के विभिन्न खंडों में पेर्सियन, अरबी और नागरी इसके निर्माण के इतिहास और बाद में फिरोज शाह तुगलक 1351-88 और सिकंदर लोदी 1489-1517 द्वारा जीर्णोद्धार और मरम्मत का खुलासा करते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो इसे ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बनाती है। टावर पतला होता जा रहा है और इसका आधार व्यास 14.3 मीटर 47 फीट है, जो शिखर के शीर्ष पर घटकर 2.7 मीटर 9 फीट हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियों की सर्पिल सीढ़ियां हैं। पूरे टावर में 379 सीढ़ियों की सर्पिल सीढ़ियां हैं। टावर के निचले भाग में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। मीनार ऊर्ध्वाधर से केवल 65 सेमी से अधिक झुकी हुई है, जिसे सुरक्षित सीमा के भीतर माना जाता है। कुतुब मीनार निर्मित कई मीनारों और टावरों के लिए एक प्रेरणा और प्रोटोटाइप थी। चांद मीनार और मिनी कुतुब मीनार से मिलते जुलते हैं और उसी से प्रेरित हैं।